अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान तालिबान रजीम से कोई उम्मीद नहीं, दरअंदाजी हुई तो घुसकर मारेंगे। सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम, कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे जवान शहीद हुए, ये सिलसिला ना थमा तो जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। काबुल ने माजी में भी बहुत सारे वादे किए, हमने 40 लाख अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की, अफगान तालिबान ने हमारी मेज़बानी को इज्जत नहीं दी। खारिज अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दरअंदाजी करते हैं। कतर और तुर्की की कोशिश है कि बेहतर नताइज आ सके। सालिस मुज़ाकरात में मुखलिस हैं और मसले का हल चाहते हैं, हम अपने सालिसों की बात नहीं टाल सकते। पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। ज़राए ने इंकशाफ किया कि तुर्की में जो पाकिस्तानी वफ़द वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मज़ीद कुछ रोज़ क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अमन को एक मौका और, तुर्की की दरखास्त पर पाक अफगान मुज़ाकरात फिर शुरू। पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मरकज़ी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी रोकना होगी। पाकिस्तान के लिए मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबात तस्लीम किए, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। अफगान वफ़द बुनियादी मुद्दे से इन्हिराफ करता रहा, इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। अफगान तालिबान हुकूमतें भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलतें दी, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तालिबान रजीम को पैगाम। दौरे पेशावर के मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग ली, कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल का दौरा पेशावर ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। खिताब में अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की गई। पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है, लेकिन अफगान तालिबान ने भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोहों को सहूलत दी। फील्ड मार्शल ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि केपी से दहशतगर्द और उनके सहूलतकार ख़त्म किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। बाजोड़ में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर अमजद उर्फ मुज़ाहम समेत 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कोयटा और कीच में फोर्सेस के ऑपरेशंस में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क की क़यादत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। भारतीय प्रॉक्सी के गिर्द घेरा तंग सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। फितनाल ख्वारिज की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर के दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में कार्रवाई की। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर अमजद उर्फ मुज़ाहम समेत 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अमजद भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के सरगना नूर वली का नायब और राहबरी शोरा का सरबरा था। उधर बलोचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयाँ की। कोयटा और कीच में ऑपरेशन किए। फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर्स के मारे जाने पर फोर्सेस की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कार्रवाई को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत का मजहर करार दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का दहशतगर्दों से लड़ने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियां काबिल सताइश हैं। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन भी हासिल किए गए हैं। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाने जा रहे हैं। TTD, SOW जैसे मैंने आपको बताया, ATF, इन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो एयर कैपेसिटी है, जिसमें ड्रोन कैपेसिटी स्पेशली है और नाइट कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए G2G हम जा रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके हम अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो आई एम 100% श्योर कि ये जो दहशतगर्दी है, इस जिन को जो है वो आराम से काबू किया जा सकता है, बिकॉज पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो बहुत बेहतर है। क्योंकि आम बलूचिस्तानी को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अमन की ज़रूरत है, और अमन होगा तो बाकी डेवलपमेंट भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। जो ये हमारी कॉम्बैट टीम्स के जो शोधा का पैकेज है वो हमने रिवाइज़ कर लिया है कि हम उसको रिवाइज़ करके अपने शोधा के लिए, जैसे कि उनकी बच्चों की एजुकेशन है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला, वज़ीर आज़म हुकूमती वफ़द के हमरा ऐवान सदर पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत की गई। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों में तेजी, ऐवान सदर में बड़ी बैठक लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में मुमकिना सियासी तब्दीली पर गुफ्तगू हुई। अहम कौमी और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नू लीग के वफ़द भी शरीक हुए। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। इत्तेहादी क़यादत ने मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ऐवान सदर में हुई मुलाकात में आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला भी ज़ेरे गौर आया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर पार्टी क़यादत दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। चौधरी यासीन के नाम पर पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चौधरी लतीफ़ अकबर को गैर मुतनाज़ा और सीनियर रहनुमा के तौर पर मजबूत हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुत्तफ़िक़ा नाम के इंतखाब में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक अगर चौधरी यासीन को वज़ीर आज़म बनाया गया तो सदर और वज़ीर आज़म दोनों का ताल्लुक मीरपुर डिवीज़न से होगा, जिस पर दीगर इलाकों के अरकान को एतराज़ात हैं। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा तलब कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अरकान को एतमाद मिलेंगे। मजबूत धड़े ने चौधरी लतीफ़ अकबर की हिमायत का ऐलान किया है, जबकि सरदार याकूब के नाम पर एतराज़ सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल को जल्द हतमी शक्ल देने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला तूल पकड़ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ारत दाखिला से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ज़रदारी हाउस भी पहुँचे, जहाँ उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर भी मुशावरत की गई। और अब बात करेंगे कराची के इलाके मवाज कोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर, जो कि बेकाबू हो गई। मुतसिल गोदाम को भी लपेट में ले लिया। आग को तीसरे दर्जे के करार दिया गया। 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली को अलमनाक हादसा पेश आया। लेवीज हुकाम के मुताबिक हादसे में खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। DC के मुताबिक लेवीज अहलकारों ने जाए वक़ा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के शहरियों से ई चालान की मद में चंद घंटों में करोड़ों रुपए की वसूली। 3 रोज में होने वाले ई चालान की तादाद 12,942 तक जा पहुंची। सिग्नल तोड़ने, सीट बेल्ट ना पहनने, ओवर स्पीडिंग, वनडे की खिलाफ वर्जी करने, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन पर बात करने और काले शीशों के इस्तेमाल पर ई चालान किए गए। भारी भरकम ई चालान कराची वालों के लिए वबाले जान। शहर कायद में ई चालान के नाम पर लूट मार का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान ई चालान की तादाद 12,942 तक पहुँच गयी। मुहिम के तीसरे रोज 5,979 ई चालान किए गए। मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत तो ई चालान करता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। देखिए, जुर्माना जो है सिर्फ एहसास दिलाने की हद तक होना चाहिए।
जुर्माना इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आदमी की कमर टूट जाए और बेचारा उसके घर का निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाए। अब ये ई चालान कर दिया, किसी के पास यहाँ तक के इलेक्ट्रिक के बिल इतना आ रहे हैं कि बिल भरने के भी पैसे नहीं है, अभी चालान कहाँ से भरेगा। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इतने भारी जुर्माने गरीब आवाम पर सरासर जुल्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ई चालान पर माफी का ऐलान कर दिया। दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। सिंध पुलिस का जदीद ई टिकटिंग सिस्टम मौसर साबित हो रहा है। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में IG सिंध ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट पेश की। मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची में ई चालान सिस्टम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG, DIG ट्रैफिक, नादरा और एक्साइज को फरीक बनाया गया। अहमद नदीम आवान का कहना है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और शहरियों को शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की धमकियां देना गैर कानूनी है। कराची के साथ मुसलसल नाइंसाफी के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाने आए हैं। मरकजी मुस्लिम लीग ने सवाल उठाया है कि एक मुल्क में दो कानून क्यों हैं? लाहौर में चालान 200 रुपए जबकि कराची में 5000 रुपए क्यों? सिंध हुकूमत ने ई चालान सिस्टम को शहरियों से पैसा बटोरने का जरिया बना दिया है। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर पर छापा मारकर मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। जराये के मुताबिक नैब टीम ने छापा खुफिया इत्तला पर मारा, जिसके दौरान घर के मुख्तलिफ हिस्सों से रकम रिंग के डब्बों में छुपाई गई रकम मिली है। हुकाम के मुताबिक इससे कबल भी नैब को इसी मुलजिम के घर से 1 अरब 60 करोड़ रुपए की भारी रकम मिली थी। नई बरामद के बाद केस में मजमूई बरामद शुदा रकम 1 अरब 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। नैब जराये का कहना है कि कैसर इकबाल कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मास्टरमाइंड है और उसके खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया ने अपनी ही सदर को झूठे बयानिए का हिस्सा बनाकर शर्मनाक हद पार कर दी। वजारत इत्तलात और नशरियात के शफाफ मौक़िफ़ और हक़ाइक़ पर मबनी वज़ाहत ने भारतीय फरेब का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया की खातून पायलट शिवांगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भारत के रिपब्लिक टीवी का झूठा दावा भारतीय सदर के साथ शिवांगी सिंह की तस्वीर नशर करके पाकिस्तान को झूठा साबित करने का तासुर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात की हक़ाइक़ पर मबनी वजाहत ने भारतीय फरेब का पर्दा चाक कर दिया। वजाहती बयान में कहा गया, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान किसी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी का दावा नहीं किया और न ही 7 मई 2025 के बाद से भारत को किसी भी पायलट की हवालगी की गोदी मीडिया पहले भी कई बार बेबुनियाद, मज़हका खेज और जाली रिपोर्ट्स के जरिए जगहसाई करा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू और मई की जंग का खौफ। भारतीय वज़ीर आज़म मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने हकीकत बेनकाब कर दी। लिखा, नरेंद्र मोदी को खौफ था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हारी हुई जंग की यादें ताज़ा करेंगे और सारी दुनिया के सामने 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र करेंगे। खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब देखने वाला मोदी मलेशिया में होने वाली इलाकाई कॉन्फ्रेंस से गायब क्यों था? ब्लूमबर्ग ने भांडा फोड़ दिया। मोदी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से गुरेज किया ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान से मुतालिक मुमकिना गुफ्तगू से बचा जा सके। भारतीय हुकूमत के बाज़ आला हुक्काम को खदशा था कि अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर ये दावा दोहरा सकते हैं कि उन्होंने रवां साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा मुसल्लह झड़प के बाद जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया था। भारत मुसलसल इस दावे की तरदीद करता आया है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत और अमरीका के ताल्लुकात कशीदा हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अगस्त में भारत बरामदात पर 50% तक महसूलात आयद किए, जिनमें निस्फ रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर सजा शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात ताहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। मोदी के करीबी हलकों का कहना है कि मलेशिया में ट्रंप से 2 तरफ़ा मुलाकात के कोई नुमाया नताइज मुतवक्के नहीं थे। एक हफ्ता कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नई दिल्ली की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी थी। मोदी इन दिनों रियासत बिहार में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। ऐसे में ट्रंप से मुमकिन मुलाकात होती तो ये मोदी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकती थी। सदर ट्रंप मुतादिद बार ये बयान दे चुके हैं कि जंग के दौरान 7 जहाज गिराए गए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा किया।
वज़ीर आज़म का यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के इज़्म का इयादा। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें AI के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर आज़म ने AI और IT के शोबे में सरमायाकारी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अजीम ब्रदर मुल्क हैं। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। पाकिस्तान के ये नौजवान, ये बेटियां पाकिस्तान की, जो कि इस लैपटॉप को लेकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। मैं इंशाल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्नी इंतखाब। तहरीक इंसाफ के खुरम ज़ीशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। 136 अरकान ने वोट कास्ट किया। अपोजिशन के 4 अरकान ने वोट नहीं डाला, जिनमें JUI के अकरम दुरानी, PTI पार्लियामेंटेरियन की नादरा शेर, नून लीग के अली हादी और पीपल्स पार्टी के फरजाना शेर शामिल हैं। मरियम नवाज अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स पंजाब बैंक को मुंतकिल कर दिए गए। लोग कहते थे सर्वे में 6 माह लगेंगे, वज़ीर आला ने 1 माह में मुकम्मल करके दिखाया। खैरपुर तामेवाली में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का फ्लड कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 दहाइयों में तबाहकुन सैलाब आया। इतनी कम मुद्दत में रेस्क्यू और रिलीफ की मिसाल मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। वो एक मिनट, एक सेकंड आपकी खिदमत के ऊपर वो खातून लगी हुई है। 1,80,000 से जायद लोगों के जो अकाउंट्स हैं पंजाब ऑफ बैंक में वो खुल चुके हैं और बेनिफिशरीज को अपना हक उनकी दहलीज तक उन तक पहुंचाया जा चुका है। 1 महीने में उन्होंने कहा था मैं ये सर्वे मुकम्मल करूंगी, लोगों ने मजाक उड़ाया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब 3 दरियाओं के अंदर सुपर फ्लड की सिचुएशन थी और ये तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन सैलाब था। जो वादा आपकी बेटी मरियम नवाज ने आपके साथ मुश्किल वक्त में किया हो, सुख के वक्त में किया हो, खुशी के वक्त में किया हो, आपके हक के लिए किया हो, वो मरियम नवाज शरीफ ने पूरा किया। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 6ठी बार नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। अदालत का अलीमा खान को 3 नवंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत के दौरान स्टेट बैंक से अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। नादरा ने अदालत को बताया कि अलीमा खान का पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड पहले ही ब्लॉक किए जा चुके हैं। दौरान समाअत एहतजाज के मौके पर जब्त की गई गाड़ी के हवाले से पेशरफ्त होने वाले मुलाजिम आरिफ मचकला पेश न कर सका, जिस पर अदालत ने गाड़ी के मालिक आरिफ को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस इदारों, कंपनी और अफराद की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FER इस्लाहात जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018 और 2019 के टैक्स फ्रॉड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FER इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस में FER के इस्लाहात की आलमी पसीराई पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने फ्रॉड की डिजिटल इस्लाहात पर टीम को सराहा। कहा जदीद निज़ाम से टैक्स फ्रॉड नामुमकिन हो गया है। 2018 के सेल्स टैक्स फ्रॉड की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब करते हुए मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया।
और अब आपको आगाह करते चले, इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात अबूरी रजामंदी और खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। मुज़ाकरात में अबूरी बाहमी रजामंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। एलामिया में कहा गया कि अफगान तालिबान खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाई करेंगे, यानी कि ये कार्रवाई मौसर तरह से होगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोका जाएगा। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में ही शेड्यूल है। मुश्तरका मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी तश्कील दिया जाएगा। तुर्की और कतर ने फरीकैन की फ़ाल शमूलियत को सराहा। बात कर ली जाए खेल की तो 3 मैचेस पर मुश्तमिल पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का दूसरा टाकरा कल लाहौर में होगा। दोनों टीमों ने मैच की तैयारियों की गर्ज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में फाइनल ट्रेनिंग सेशन किया। तरबती मश्क के दौरान फिटनेस ड्रिल्स के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई। सीरीज के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में से 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान मुतवक्के है। नसीम शाह और हसन नवाज को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेहमान टीम ने पहले T20 में 55 रन से कामयाबी अपने नाम की थी। फिटनेस मसाइल पर काबू पाकर लीग स्पिनर शादाब खान ने बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। शादाब खान ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोचेस की ज़ेरे निगरानी फील्डिंग और बॉलिंग सेंटर में हिस्सा लिया। सेशंस में हिस्सा लेने के बाद शादाब खान फिटनेस मसाइल की वजह से रवां साल जून से टीम से बाहर रहे थे, लिहाजा उन्होंने बेहद मेहनत की। शादाब खान ने 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार T20 मैच में शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक शादाब खान T20 क़यादत के लिए फ्रंट रनर हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के अख्ताम पर PCB की जानिब से इस हवाले से बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया में नौजवान क्रिकेटर गेंद लगने से जान की बाजी हार गया। मेलबर्न में प्रैक्टिस के दौरान 17 साला बेन ऑस्टन गर्दन पर गेंद लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में गर्दन पर गेंद लगने के बायस हलाकत का ये वाक़या पेश आया। 2014 में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर फिल हॉर्सन क्रिकेट के खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।